स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव या प्रभावी परमाणु क्रमांक नंबर, परमाणु संख्या आप कैसे निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो मान लीजिए हेक्सानाइट्राइड कोबाल्ट का जो है आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला क्यों जाता है। इसको निकालने पर यदि अक्रिय गैस के समान जब उसका एटॉमिक नंबर आता है तो यह माना जाता है कि यह जो है अस्थाई कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अस्थाई है। यदि बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है तो उसको अस्थाई माना जाता है। ये 36, 54, 86 3 को लिया जाता है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 27 होता है। टाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, इसका जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस पर -1 चार्ज होता है। तो जब हम इसका तो हम जान ही रहे हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। अब आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जब 27, तो 27 में आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके घटा देना है। घटाएंगे कैसे? तो यहाँ जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे तो NO2, इस पर -1 चार्ज होता है तो यही हो जाएगा -6। यहाँ जो है 3 माइनस से बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो 6 में इतना घटाएंगे तो +3 चार्ज आएगा। अर्थात मेटल पर कौन सा चार्ज आ गया? +3 चार्ज आ गया। +3 चार्ज, इसका मतलब +3 कोबाल्ट में से घटाएंगे तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? ये इसका 27 है, तो 27 में से यदि हम 27 में से 3 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये मेटल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड 6 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित NO2 जो लिगेंड है, ये हेक्सा यहाँ लिखा है 6 है, तो इसका दुगुना कर दीजिए तो दुगुना आएगा 12, 6 दूना 12। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात आती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब हम देखते हैं तो ये 12 आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया? 36 आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया। अर्थात ये किस अक्रिय गैस के समान है? क्रिप्टॉन के समान है, क्योंकि क्रिप्टॉन का 36 होता है तो ये क्रिप्टॉन के समान है। अर्थात इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो। क्रोमियम की जब हम बात करते हैं तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है, तो इस पर हम देखते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है क्रोमियम पर, अर्थात 0 लगा देते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पर मेटल पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 24 ही रहेंगे, 24 ही रहेंगे। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो घटाया कहाँ जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या होती तो घटाया जाता है। अब ये 24, अब इस पर देखिए 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका दुगुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, सेम टू सेम इसमें आ गया। और 12 और 24 को जोड़ दीजिए अर्थात 36, इसका भी एटॉमिक नंबर 36 आ गया। कैडमियम का जो है 48 होता है एटॉमिक नंबर, 48 कैडमियम का एटॉमिक नंबर है। और इस पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिया ही है, तो कितना है? +2 है। तो 48 में 2 घटा देंगे, वही 2 घटा देंगे या इसमें अंतर देंगे तो कितना आएगा? इसका मेटल पर आयन +2 आएगा। तो 48 में हम 48 में कितना घटाएंगे? अब 48 में 2 घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद हम यह देखते हैं कि लिगेंड की संख्या इसमें 4 है, इसका दुगुना कर दीजिए तो 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, लिगेंड की संख्या को जोड़ लीजिए, मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 8 6 14, 54 आ गया, 54। अर्थात ये प्लेटिनम का 78 होता है, तो 78 है यहाँ पर, तो 78 तो है ही। अब इसमें हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ Cl पर 1 चार्ज होता है, -6 हो जाएगा, और ये 2 है, इसका अंतर कितना हो जाएगा? कि Pt पर +4, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया तो इसका 78 होता है, तो 78 में से आप जो है 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 74 आ गया, 74। जब 74 क्या आ गया? मेटल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम देख रहे हैं कि इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, तो 6 का दुगुना कर दीजिए,
हमेशा 6 का दुगना, लिगेंड की संख्या का दुगना 6 दूनी 12 होता है। अब ये 12 जो है 12 जो है इसमें जोड़ लीजिए 4 2 कितना हो गया 6 और 4 2 6 और 7 1 8 86 अर्थात हम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 86 जो है एक अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के समान है, जिसमें हम जब 86 की चर्चा करते हैं तो रेडॉन, अक्रिय गैस रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। ऑल ओवर जो एग्जाम्पल हमने दिए बहुत सिंपल है। इसमें कैसा लगा आप लोग लाइक या सब्सक्राइब करिएगा।